आपने देखा जैसे ही हाकू को पता चलता है कि उसके मास्टर ज़ाबुज़ा खतरे में है तो अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने मास्टर की जान बचाने जाती है और वो काकेशी का वार हाकू को लग जाता है जिससे कि हाकू की जान चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ गाटो और उसके भाड़े के टट्टू जो कि ज़ाबुज़ा की तरह ही होते हैं वो आ जाते हैं और वो ज़ाबुज़ा को मारने के लिए आते हैं। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गाटो अपने वो सब भाड़े के टट्टुओं को लेके आ जाता है और ज़ाबुज़ा बोलता है गाटो इस सब का क्या मतलब है, मैं समझा नहीं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। गाटो बोलता है ज़ाबुज़ा वेल मेरे प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया है, ये सब मेरे अब नए निंजा हैं और ये सब तुमको यहीं पे मारेंगे। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लान? क्योंकि तुम बहुत ही महंगे निंजा हो, वैसे ये भी मुझसे कुछ कम पैसे मिलेंगे लेकिन तुमसे थोड़ा सा कम, जो कि मेरे थोड़ा सा पैसा बचा सकेंगे। ज़ाबुज़ा कैसा लगा मेरा प्लान? ज़ाबुज़ा सोचता है और वो काकेशी की तरफ देख के बोलता है काकेशी लगता है हमारी अब यहाँ पे फाइट ख़त्म हुई, गाटो का मैं आदमी नहीं रहा तो मुझे टाजुना से कोई लेना देना नहीं है। फिर वहीं गाटो हाकू की तरफ जाके उसकी लाश को परेशान करने लगता है, जूते से परेशान करता है और लाते मारने लगता है, जो कि देख के नारुतो आग बुला हो जाता है और बहुत ही गुस्से में गाटो की तरफ हमला करने वाला होता है। तभी काकेशन से रोकते हैं और नारुतो बोलता है ज़ाबुज़ा तुम आखिर क्या सोच रहे हो, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हाकू को इतना परेशान कर रहा है। ज़ाबुज़ा बोलता है चुप हो जा छोटे बच्चे, तुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने हाकू का इस्तेमाल किया जैसे गाटो ने मेरा, लेकिन अब हाकू नहीं रहा तो अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके साथ क्या हो रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नारुतो बोलता है वेल अगर ऐसी बात है तो तू उससे भी घटिया इंसान है। जितना मैंने सोचा था तुम्हें हाकू का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, पूरी दुनिया में उसके लिए तुम सबसे ज़्यादा खास थे, लेकिन क्या तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, उसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुमने आज तक उसके कोई भी सपने को पूरा नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी उसके लिए तुम्हारे सपने सबसे ज़्यादा महत्व करते थे, क्या तुम्हारे लिए उसके लिए दिल में कोई भी इज्जत नहीं। और ये बोलते हैं नारुतो की आंखों से आंसू आने लगता है और वहीं दूसरी तरफ ज़ाबुज़ा भी इस सब को सह नहीं पाता और वो भी रोने लगता है और वो बोलता है बस करो, तुमने बहुत बोल लिया, अब मैं और नहीं सह सकता। शायद निंजा लोग भी बिना इमोशन के किसी काम के नहीं होते, मैं भी शायद बिना इमोशन के किसी काम का नहीं था, हम सब में भी इमोशन होते हैं। जब वो तुमसे लड़ रहा था तब उसे काफ़ी तकलीफ़ हुई ना, लेकिन अब मुझे खुशी है कि वो अभी सबसे आज़ाद है। तभी वो अपने मुंह की पट्टी फाड़ देता है और नारुतो से कुनाई मांगता है। नारुतो एक कुनाई फेंकता है और अपने मुंह पकड़ के गाटो की तरफ पूरी तेजी से बढ़ता है और वो उसके भाड़े के टट्टुओं को एक एक करके थोड़े से मारता है। तभी वो उसकी कमर में कुछ हथियार डाल देते हैं जिससे ज़ाबुज़ा और भी ज़्यादा घायल हो जाता है, लेकिन ज़ाबुज़ा फिर भी नहीं रुकता और एक बीस्ट की तरह, एक बहुत ज़्यादा डीमन राक्षस की तरह बढ़ता है और गाटो के सीने में वो कुनाई गाड़ देता है। फिर से वो आते हैं उसके भाड़े के टट्टू और बहुत सारे तीर और भाले उसके कमर में गाड़ देते हैं। उसके बाद गाटो बोलता है ए ज़ाबुज़ा तुझे मरना है तो मर, मुझे क्यों साथ में लेके जा रहा है, तुझे डूबना है तो डूबना। ज़ाबुज़ा बोलता है गलत बोला, हम दोनों साथ में मरेंगे और साथ में नरक जाएंगे, तुझे पता है वहाँ पे क्या है, एक तरफ मेरे जैसे राक्षस हैं और दूसरी तरफ तू, सोच आखिर तेरे साथ होगा क्या, सोच ना। और तभी ज़ाबुज़ा वो कुनाई उसकी छाती से निकाल लेता है और अपने मुंह में रखता है और तभी उसके गर्दन में गाड़ देता है और गाटो का वहीं पे खेल ख़त्म। वो उन सबको बहुत ही गुस्से में देखता है जिससे वो सब निंजा डर जाते हैं और वो ज़ाबुज़ा के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। फिर वो हाकू की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन वो बीच में ही गिर के बेहोश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमको लगता है कि सास्के मर गया, लेकिन उसकी आंखें खुलती हैं और वो सोचता है कि अभी मुझे वो इंसान मारना है और वो अपने भाई की ही बात कर रहा होता है। साकुरा और भी ये देख के रोने लगती है। सास्के के मन में और भी काफ़ी सारी बातें चलती हैं और वो उनको एक हाथ का साइन दिखा के बोलता है हाँ मैं भी जिंदा हूँ, लेकिन वो सब भाड़े के टट्टू बोलते हैं गाटो तो मर गया, लेकिन अब हमारे पैसे कौन देगा।
उसके बाद वो सोचते हैं चलो एक काम करते हैं, इन सबको मार देते हैं और उसके बाद विलेज पे राज करके पूरे विलेज को लूट लेते हैं। वहीं पे नारुतो सोचता है अब हम क्या करें। काकेशन से काफ़ी घायल हो जाते हैं और उनकी चक्रा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। नारुतो भी काफ़ी थक जाता है और बाकी सब तो काफ़ी ही थक जाते हैं। तभी दूर से एक तीर आता है और वो सब रुक जाते हैं और हमें दिखाई देता है कि वो तीर और किसी ने नहीं, इनारी ने चलाया है। इनारी और गांव वाले आ जाते हैं और फिर इनारी बोलता है नारुतो को, हीरो हमेशा लास्ट में आते हैं। फिर पूरा गांव चिल्ला के बोलता है कि अगर तुम्हें हमारे गांव में पैर रखना है तो तुम्हें पहले हमसे होके गुजरना होगा। फिर वो सब बहुत ही जोश में होते हैं और वो सब पहाड़े के टट्टू ये देख के डर जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा गांव जब साथ में आते हैं तो वो डर के भाग जाते हैं और जल्दी से शिप में जाके निकल लेते हैं। फिर वो सब खुशी से चिल्लाते हैं क्योंकि वो आखिरकार जीत पाने में कामयाब होते हैं। टाजुना अपने गांव को पहली बार साथ दे के खुशी का आंसू रोता है और उसके बाद काकेशन से ज़ाबुज़ा के पास जाते हैं। ज़ाबुज़ा अपनी आखिरी इच्छा बताता है और बोलता है अपनी आखिरी सांसों में कि वो हाकू के पास जाना चाहता है। फिर काकेशन से ज़ाबुज़ा को उठाते हैं और हाकू के पास ले जाके लेटा देते हैं। फिर वहाँ पे बर्फ़ गिरने लगती है और ज़ाबुज़ा अपनी आखिरी सांसों में बोलता है हाकू, मैंने तुम पे हमेशा बहुत जुल्म किए और तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं की, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। काश मैं वहाँ पे जा पाता जहाँ पे तुम गए थे। और ये सीन से में काफ़ी इमोशनल होता है और उसके बाद वो उनकी वहाँ पे समाधि बना देते हैं, मतलब कि जो क्रिश्चियन धर्म में होता है उसे दफना देते हैं। फिर वहाँ पे आखिरकार ब्रिज बन ही जाता है और टीम 7 जाने वाली होती है तो वो उनसे विदा लेने की कोशिश करती है, लेकिन इनारी वो काफ़ी इमोशनल होता है। नारुतो भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है, लेकिन इनारी काफ़ी ही ज़्यादा हो जाता है, वो नौरे भी लगता है। उसके बाद वो सब अपना अलविदा कह के उन्हें चले आते हैं और टाजुना बोलता है इनारी देखो उन्हें, ये वही लड़का है जिसकी वजह से ये ब्रिज बन पाया। उसने हम सब के दिल में हिम्मत भर दी और उसी की वजह से आज हम सब एक तरफ इकट्ठा होकर लड़ सकते हैं। फिर इनारी की मम्मी बोलती है आपने इसका नाम सोचा है? वो बोलता है मैंने इसका नाम पहले ही सोच रखा था और इसका नाम होगा द ग्रेट नारुतो ब्रिज। और यहीं पे होता है नारुतो का एपिसोड 19 खत्म। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन दबा दो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो, कैसे इंप्रूव करें और सपोर्ट दिखा दिया करो। कमेंट करोगे आपका भाई ऊपर पहुंचेगा, शेयर करोगे तो और भी ऊपर पहुंचेगा। कर दिया करो यार, आपको बस 1 सेकंड लगेगा ये करने में और बहुत मोटिवेशन मिलती है। और कैसी लगी वीडियो ये तो बताना ही बनता है। पूरी वीडियो देख लियो तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।